एक ऐसा ब्राह्मण परिवार जो सिर्फ चाहता था पुत्र की प्राप्ति। उसके लिए उन्होंने लंबे समय तक शिव की उपासना में लीन होकर शिव को प्रसन्न कर अपने लिए एक पुत्र की मांग की, जिससे इस सृष्टि में एक ऐसे पुत्र का जन्म हुआ जिसकी आयु सिर्फ 16 साल तय थी। पर उसकी भक्ति ने मृत्यु को भी रोक दिया। आज हम सुनेंगे आशी मार्कंडेय की वो अमर कहानी जो सिखाती है कि भक्ति भाग्य को भी बदल सकती है। आशी मार्कंडेय कोई साधारण तपस्वी नहीं थे। वे उस महान भृगु वंश से संबंध रखते थे जिस वंश ने वेद, धर्म और तपस्या की नींव रखी। उनके पिता थे महर्षि मृकंडु। मृकंडु भृगु आर्षि के वंशज थे। शास्त्रों के अनुसार आर्षि मार्कंडेय की माता का सर्वमान्य नाम मरुदमति था। हालांकि कुछ ग्रंथों में उन्हें मनस्विनी भी कहा गया है, परंतु शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण दोनों मरुदमति नाम को ही प्रमाणित करते हैं। उनके लिए पुत्र को पाना कोई साधारण इच्छा नहीं थी। ये वंश, धर्म और तपस्या से जुड़ा संकल्प था। संतानहीनता के दुख से व्याकुल होकर महर्षि मृकंडु ने वर्षों तक कैलाशपति भगवान शिव की घोर तपस्या की। यह आत्मा को तपाने वाली साधना थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। लेकिन शिव का वरदान साधारण नहीं था। उन्होंने 2 विकल्प दिए। पहला विकल्प, एक ऐसा पुत्र जो अत्यंत गुणवान, विद्वान और धर्मात्मा होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। दूसरा विकल्प, एक ऐसा पुत्र जो दीर्घायु होगा लेकिन साधारण बुद्धि वाला और गुणों से रहित होगा। मृकंडु अर्षि का जीवन सुविधाओं से नहीं भरा था, पर उनका संकल्प अडिग था। वे जानते थे वंश आगे बढ़ाने के लिए केवल पुत्र नहीं, गुणों से युक्त आत्मा चाहिए। मृकंडु अर्षि ने बिना क्षण गंवाए पहला विकल्प चुना। उन्होंने कहा, अल्पायु में भी धर्म और ज्ञान से युक्त जीवन दीर्घ अज्ञान से श्रेष्ठ है। यही शब्द बताते हैं कि मृकंडु कोई साधारण पिता नहीं थे। जिस पिता का संकल्प इतना स्पष्ट हो, जिस कुल की जड़ें भृगु जैसे आर्षि में हों, उस वंश में जन्म लेने वाला पुत्र साधारण कैसे हो सकता था? तब जन्म हुआ आर्षि मार्कंडेय का। यहीं से तय हो गई आर्षि मार्कंडेय की नियति। छोटे से मार्कंडेय के भीतर अद्भुत तेज था। वो ध्यान में लीन रहते, वेदों का अध्ययन करते और हर पल नमः शिवाय का जप करते। अल्पायु निर्धारित होने के बावजूद मार्कंडेय ने बाल्यकाल में ही वेदों और शास्त्रों का गहन ज्ञान प्राप्त कर लिया। मार्कंडेय जहां भी गए, उन्होंने हर वृद्ध, आर्षि और संत को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और बदले में दीर्घायु भव का आशीर्वाद पाया। उनकी विनम्रता और भक्ति हर आर्षि का हृदय जीत लेती थी। एक ओर शिव का वरदान अल्पायु तय कर रहा था, तो दूसरी ओर ऋषियों के आशीर्वाद बालक मार्कंडेय को दीर्घायु दे रहे थे। यही विरोधाभास आगे चलकर काल से संघर्ष का आधार बना। जब धीरे धीरे आर्षि मार्कंडेय के जीवन के 16 वर्ष पूर्ण होने लगे, तब माता पिता का दुख छिपा न रह सका। सत्य जानने पर भी मार्कंडेय भयभीत नहीं हुए। उन्होंने संकल्प लिया, मैं मृत्यु से परे महाकाल की शरण में जाऊंगा। उन्होंने पूरे भक्ति भाव और एकाग्रचित मन से शिवलिंग के समक्ष बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि यमराज के भेजे यमदूत उनके पास भी न पहुंच सके। तब धर्म का पालन करते हुए स्वयं यमराज आए। उन्होंने कहा, काल किसी के लिए नहीं रुकता, और मृत्यु पाश फेंक दिया। मार्कंडेय ने भयभीत होने के बजाय शिवलिंग को कसकर गले लगा लिया। मृत्यु पाश शिवलिंग से भी लिपट गया। यही वह क्षण था जब भक्त और भगवान एक हो गए। इस अपमान से भगवान शिव क्रोधित हो उठे। तब शिवलिंग के बीच से प्रकट हुए महाकाल, कालांतक शिव के रूप में। कालांतक शिव भगवान शिव का वह रूप है जो काल अर्थात समय और मृत्यु पर विजय को दिखाता है। उन्होंने यमराज पर प्रहार किया और सिद्ध किया, मैं काल का भी काल हूं, मैं ही महाकाल हूं। आप भी अपने अंतर्मन में शिव का ध्यान करते हुए कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखना ना भूलें। देवताओं के अनुरोध पर शिव ने यमराज को पुनर्जीवित किया, लेकिन एक निर्णय अंतिम था। मार्कंडेय अब चिरंजीवी होंगे। वे सदा 16 वर्ष के रहेंगे और तभी से कभी कभी आर्षि मार्कंडेय को अष्ट चिरंजीवी के रूप में जाना जाने लगा। काल पर विजय के बाद भी मार्कंडेय की जिज्ञासा शांत न हुई। तब वे भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने विष्णु से उनकी माया को देखने की इच्छा व्यक्त की। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए
जब एक दिन मार्कंडेय अपनी कुटिया में बैठे थे, तब भगवान विष्णु ने उन्हें प्रलय के दौरान बरगद के पेड़ के पत्ते पर लेटे एक बालक के रूप में दर्शन दिए, जो अपने पैर का अंगूठा चूस रहा था। जैसे ही मार्कंडेय उस बालक के पास गए, बालक ने उन्हें अपने मुख के अंदर ले लिया। अंदर मार्कंडेय ने पूरा ब्रह्मांड देखा। फिर वे बाहर कर दिए गए और अपनी कुटिया में वापस आ गए, जहां बाढ़ और प्रलय गायब था। उन्हें एहसास हुआ कि यह विष्णु की ही योग माया थी। शिव ने उन्हें मृत्यु से मुक्त किया, विष्णु ने उन्हें माया से मुक्त किया और मार्कंडेय बने धर्म के शाश्वत साक्षी। आज आपने देखा कैसे भक्ति ने काल को झुका दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं शिव ने ऐसा क्यों किया? महाकाल का वो स्वरूप कैसा है जो समय को भी अपने भीतर समेट लेता है? उस रहस्य को समझने के लिए देखिए हमारी यह वीडियो और अपने भीतर के हृदय को शिव के चरणों में लगाकर मिलिए शिव के उस स्वरूप से, जिसे जानने से आपको उनके आभूषणों का ज्ञान होगा और आप खुद को शिव के और करीब पाएंगे।